ओम शांति। आज 17 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली बाबा की एकदम धारणा युक्त मुरली है, जिसमें विशेष बाबा ने क्रोध विकार को छोड़ने के लिए कहा, अर्थात उसके अंश और अंश के भी अंश को भी छोड़ना है। साथ ही साथ बाबा कहे, एक तो तुम्हें साइलेंस में रहना है, दूसरा प्यार के सागर बाप के बच्चे तुम्हें बहुत बहुत प्यार से सबसे व्यवहार करना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। उत्तर, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसीलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहां आवाज भी बहुत होता है। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना पिटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। भक्ति मार्ग में है आवाज ही आवाज, और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं कहाँ? शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे हैं। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्य को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। और मनुष्य तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर खूब घंटे बजाते हैं। बिल्कुल शांति से दो अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिवान जो होते हैं वह दो अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है। हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं तुमको राह बताता हूं। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहने चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही है पतित पावन। तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या आकर करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में यह यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं।
देखो, तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। बाबा को क्यों याद करना है? क्योंकि अब हमें सतो प्रधान बनना है। सो भी अजपा जाओ, सो भी बाबा कहे निरंतर ये याद रहनी चाहिए। सो भी अजपा। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है, याद में रहती है। तुम भी सब पत्नियां हो। ये शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई। खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं। निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई है। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। भल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हो, परंतु पुकारती आत्मा है ना। मनुष्य तन में आए तो बाबा कहे भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। यह बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहां टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है। यह है गुप्त। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव, पवित्र बनो तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं। बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। बहुत सुंदर आज बाबा ने मन मना भव का अर्थ बताया कि मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। अपने को आत्मनिश्चय करो। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। अपने को आत्मनिश्चय करो। बस अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वह घर को याद करेंगे। यहाँ बाप को याद करना है। साइलेंस में बैठकर आत्मनिश्चय करके समझना है कि अब हमें जाना है घर, तो बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहां से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है। जब कभी कभी कई खेतों में ऐसी कोई सीजन होती है जब टिड्डियों का एकदम झुंड आकर के खेतों में अटैक करता है, सारी फसल को नष्ट कर देता है। तो सारा टिड्डियों का झुंड जब निकलता है, इतनी सारी टिड्डियां होती है, तो बाबा कहे ऐसे ही बाबा जब परमधाम ले जाएंगे ना,
तो जैसे टिड्डियों का झुंड एकदम लाइट स्वरूप आत्माएं सब उड़ करके एक साथ जाएंगे। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियों का भी ऐसा होता है, मधुमक्खियां भी ऐसी होती है। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगी उनके पिछाड़े। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ, उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। शास्त्र में भी है, आत्माएं सब मच्छर सदृश भागती है, अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती है। तुमको तो एक बार भागना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवास कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं, सरसों के दाने मिसल पीसते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है। परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता। दिव्य दृष्टि बिना बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है, अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अर्जुन को अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे ये परमात्मा थोड़ी है। गीता में तो लिखा हुआ है, अर्जुन को बहुत तेजोमय साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बिगर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। ये साधारण था। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए। जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है। यह भी 21 जन्म के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है। बाबा कहे मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है। 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं सो करके भी, लेट करके मुरली सुनो। यह है धारणा की बात। मुरली की बातें हैं धारणा की। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं है। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है तब यह नतीजा निकला।
तो डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर। बाबा कहे बताओ, अब कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर, इसलिए यह महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना। क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसी को कुछ कहे नहीं। बाबा कहे, बाबा को भी ख्याल आता है, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसी को कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाएं। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना इसकी दरकार नहीं है, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गंवाते हैं। बाबा के बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। और किसकी यह महिमा नहीं है, उनका कर्तव्य भी ऐसा है। यह पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं। यह बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो है ही विश्व की बादशाही पाना। तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। यह त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई जानता नहीं। बाबा है नॉलेजफुल, वह आते ही है रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देने। ठिक्कर भित्तर में कैसे आएंगे। एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर यह कह देते हैं सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तुड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते हैं आत्मा बुदबुदा सागर से निकला है, सागर में लीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी। बाबा कहे यह ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। क्या क्या बताते हैं। सागर से बुदबुदा निकला, फिर सागर में लीन हो गया। फिर नई आत्मा उत्पत्ति होती है। अब सोचने की बात है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अविनाशी यानी जिसका विनाश नहीं हो सकता है, तो वो लीन कैसे होंगी। अगर लीन हो गई तो उसका अस्तित्व विनाश हो गया। फिर नई उत्पत्ति, तो अजर अमर अविनाशी यह जो सिद्धांत है आत्मा के लिए वह एकदम गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा बाबा कहे समझाए कौन। बाबा समझाते हैं ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार
तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्म का जो चक्र लगाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब नूंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघ्न भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वह आते ही है सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़ी किसको भगाने आया हूं। बाबा कहे शरीर सहित थोड़ी किसको भगाने आया हूं। मुझे तो कहते हैं हे लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो जहां चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहां ही छुड़ाए, आत्माओं को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो यह बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है। जब समझाएंगे तो आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो। बाबा कहे तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, कुछ न कुछ लेस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ न कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुप तो हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। जैसे ही हिसाब किताब पूरा हुआ तो शरीर छोड़ देंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरी पॉइंट, साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देती है। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। ज्ञान का मनन करेंगे तो ज्ञान की लाइट आएगी और सहन करने से शक्ति आएगी, माइट आएगी। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज
और स्पष्ट हो जाएगा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। बहुत सूक्ष्म बात यहाँ बताई है कि जब हम व्यर्थ बोलते हैं अर्थात वो वाइब्रेशन इस तरह से फैलते हैं, जो कमजोर आत्माएं होती है या जिसके प्रति हम व्यर्थ बोल रहे हैं या पर चिंतन कर रहे हैं, उनको वो पहुंचता है और मेंटली वो डिस्टर्ब जरूर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।